हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी की जो है बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई है, तो उसी के सिलसिले में एक पार्ट आया है विज्ञान का। तो इसमें हम देखेंगे कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। ये विज्ञान चाहे कक्षा 9 की हो, चाहे 10 की हो, या 11 या 12 में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इसमें हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना, तुल्य प्रतिरोध को हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में ज्ञात करते हैं, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस। श्रेणी क्रम में जब भी हम प्रतिरोध निकालेंगे तो इसमें कोई भी जो तार होगा वो इस टाइप में होगा। जैसे एक लाइन में जो है बहुत सारे प्रतिरोध जुड़े हुए होंगे, जैसे R1 R2 यहाँ पे R3। तो एक लाइन यानी कि एक रेखा में बहुत सारे प्रतिरोध को जोड़ के रखा गया हुआ। तो इसका जो फार्मूला होता है वो श्रेणी क्रम में R इजगल टू होता है R1 प्लस R2। और जबकि जो अगर इसके बीच में कोई भी ज्वाइंट लगा दें, जैसे कि यहाँ पे ये R1 और ये R2, जैसे कि हम देखते हैं अगर हमारी जो करंट होती है यानी कि विद्युत धारा वो तार A से शुरू हो रही है, और जब ये यहाँ पे पहुंची तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई। यानी कि एक जो लाइट गई है वो ऊपर वाले पार्ट में चली गई है, यानी कि प्रतिरोध R1 में, और जो दूसरी धारा गई है वो नीचे वाले भाग में चली गई है, यानी कि R2 प्रतिरोध में चली गई है। तो अगर किसी में भी ज्वाइंट लगा है तो उसका हम प्रतिरोध समांतर क्रम में ज्ञात करेंगे, यानी कि इन पैरेलल। तो इसका जो फार्मूला होगा वो होगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसी प्रकार से बहुत सारे प्रतिरोध जुड़े हुए होंगे, तो हमारा फार्मूला भी आगे इसी प्रकार से चल जाएगा। अगर R3 होंगे, R4 होंगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। तो आगे चलता जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन उठाए हैं यहाँ पे, ठीक है, देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा इस टाइप से पूछा जाएगा, दिए गए चित्र में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। पेपर में हमको जो है एक फिगर यानी कि चित्र दिया गया होगा, तो उससे हम जो है तुल्य प्रतिरोध फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ले रखे हैं जो कि हमारी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, लेकिन ये हमारे बेसिक क्वेश्चन हैं। तो जैसे कि ये फिगर दिए हुए हैं, ठीक है, तो इनसे जो है हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो पहला सवाल जो है फर्स्ट वाले फिगर में, यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, ये क्वेश्चन हमारे हैं। तो पहले वाले में देखते हैं कि अगर जैसे लाइट घड़ी बिंदु ए से जा रही है, यानी कि जो विद्युत धारा है वो यहाँ से जा रही है ए से, तो ये जो है एक ही लाइन में जो है प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। यानी कि जो विद्युत धारा आई है वो 4 ओम में भी जा रही है, 5 में भी जा रही है, 6 में भी जा रही है। तो कह सकते हैं कि ये जो है ये श्रेणी क्रम में है। तो हम कह सकते हैं 4 ओम, 5 ओम और 6 ओम श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, जब हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो हमारा श्रेणी क्रम में जो सूत्र था वो था R इजगल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर जैसे कि यहाँ पे 3 प्रतिरोध दिए हैं तो हमने R3 लिख दिया, 4 होते तो हम R4 लिख सकते हैं। तो R1 की वैल्यू हो गई हमारी 4, R2 होगी 5 और R3 हो गया 6। तो इन सबको जोड़ देंगे, 4 और 5 9, 9 और 6 15। लास्ट में इसका मात्रक लिखना जरूरी है, तो इसका आंसर आ गया 15। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, आप सभी लोग नोट करते जाइए। सेकेंड वाला क्वेश्चन, ये वाला चित्र देखेंगे। तो इसमें देखते हैं कि यहां से लाइट जा रही है क्योंकि विद्युत धारा आई जा रही है, तो यहां से ये दो तारों में डिवाइड हो गई। एक तो ये ऊपर वाले तार में चली गई 1 ओम में, और एक नीचे वाले में चली गई।
जब ये हमारी जैसे ही कोई ज्वाइंट लग जाएगा तो वो समांतर क्रम में होगा। तो एक और एक को हम जोड़ देंगे समांतर क्रम में, तो हम लिखेंगे 1 ओम व 1 ओम समांतर क्रम में जोड़ने पर। तो इनको हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे। जब तक हमारा टोटल प्रतिरोध नहीं निकल आता है तब तक हम उसको R नहीं लिख सकते हैं। तो इसको हम कुछ और नाम दे देंगे। हम इसको नाम दे रहे हैं R डैश। चूंकि ये समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम में हमारा ये वाला सूत्र लगेगा 1/R डैश लिख देंगे। 1/R1 प्लस 1/R2 ये हमारा सूत्र था। तो इसमें जो वैल्यू है R1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 1 और प्लस R2 की जो वैल्यू है वो भी है 1। तो ये 1 और 1 हो गए हमारे, इनका एलसीएम तो सेम है तो ये हो गए हमारे 2। 1/R डैश की वैल्यू आ गई 2। इसको हम पलट देंगे तो R डैश बराबर हो जाएगा 1/2 और जब भाग करेंगे तो आएगा 0.5। अब ये हमारा सिर्फ इनका आंसर निकला है, यानी कि इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो इनका आंसर आया 0.5। अभी इसके आगे ये 0.5 हमारा बचा हुआ है। तो ये जो है तार हमारे जुड़ चुके हैं, तो ये पचक गए हैं और पचक के बन गए हैं एक सीरीज में। जब ये सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम में हो गए तो हम इसको इस टाइप में बना सकते हैं, इस टाइप में ए, और ये आंसर हमारा 0.5 निकला था और ये हमारा 0.5। अब ये सीरीज में हो गए तो सीरीज में हम इनको ऐसे जोड़ सकते हैं, यानी कि जो निकला है हमारा R डैश और जो बचा हुआ है हमारा 0.5, ये हमारे हो जाएंगे श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। और तो कोई इसमें प्रतिरोध नहीं बचा है। जब कोई प्रतिरोध नहीं बचा होता है तो हम इसको तुल्य प्रतिरोध लिख सकते हैं। जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा हमारा R, और श्रेणी क्रम का जो हमारा सूत्र था R=R1 + R2। तो R डैश की वैल्यू होगी हमारी 0.5 और ये 0.5, 0.5 और 0.5 मिलके हो गया हमारा 1। तो ये हमारा आंसर आ गया 1 ओम। तो इसी प्रकार से थर्ड वाला क्वेश्चन और फोर्थ वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें जो है सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो कि हमने आपको समझाया। तो कोई भी क्वेश्चन अगर परीक्षा में आता है तो आप सभी लोग उस क्वेश्चन का आंसर जरूर करें। अगर आपको नहीं आता है तब भी उसका कुछ ना कुछ आंसर जरूर लिखें। कोई भी क्वेश्चन छोड़ के ना आए, क्योंकि अगर छोड़ के आएंगे तो उस पर आपको कुछ भी नंबर नहीं मिलेगा, और कुछ लिखेंगे तो कुछ ना कुछ नंबर अवश्य मिलेगा। तो आप सभी को जो है बोर्ड परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है, और आप सभी लोग जो है अच्छे नंबर से पास हों।